उत्तर प्रदेश चुनाव में जो राम को लाए हैं, गाने से अलग पहचान बनाने वाले भजन गायक कन्हैया मित्तल अब 2023 और 24 की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, अगर धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। बता दें कि कन्हैया मित्तल 7 साल की उम्र से भजन गा रहे हैं और वे इन दिनों भी कई नए भजनों पर काम कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर भजन गायक कन्हैया मित्तल से बात की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। हम राम को लाए थे, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। जब ये लाइन आप सुन रहे होंगे तो फिर आपके जहन में, आपके मन में एक बात आ गई होगी कि मेरे साथ कौन होगा। तो चलिए इस भजन के गायक और इस भजन को दुनिया भर में एक अलग पहचान देने वाले, बल्कि अब तो कहते हैं कि हर एक जुबा पर ये नाम है, हम राम को लाए थे। तो मेरे साथ इस वक्त कन्हैया मित्तल जी मध्य प्रदेश में हैं। बहुत स्वागत है आपका कन्हैया जी। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद। तो मैं तो चाहूंगा कि राम को लाए से शुरुआत कर दीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जी, बड़ा मन से बोलते हैं आप। ये कहाँ से आता है? मतलब राम की जब बात करते हैं, वैसे भी राम की बात तो हमेशा होती रही, कन्हैया मित्तल राम के प्रति कैसे हो गए? देखिए, हनुमान चालीसा पढ़कर हम बड़े हुए हैं और सनातनी हैं, और राम जो भी हिंदू है उसकी आस्था तो है ही, उसकी आत्मा भी है। और मुझे लगता है कि किसी भी सनातनी से अगर राम सुनना चाहेंगे आप तो वो आत्मा से ही गाएगा। जुबान तो सिर्फ आवाज़ देगी, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है। अब तो ये कहने लगे कि कन्हैया मित्तल जहाँ खड़े हो जाते हैं माहौल बदल देते हैं, चीज़ें बदल देते हैं, लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। तो अगली क्या और तैयारियाँ चल रही है कन्हैया मित्तल? देखिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये जातियों में जो बटे हुए हिंदू हैं इनको एक करने का ही रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य यही है, जो भटके हुए हिंदू हैं, जो आज भी जाति पर चले जाते हैं, उसको ख़त्म कर कर हम सिर्फ हिंदू लिखना सीखें, और वही सत्य है। शुरुआत से आप भजन गाते रहे या जब स्कूल कॉलेज टाइम में रहे होंगे उस समय से मन में चलता था कि भजन? मेरी उम्र 32 साल है और 7 साल की उम्र से मैं भजन गा रहा हूँ। लगभग 25 साल हो गए। और राम मंदिर के फैसले से पहले तक मैं सिर्फ श्याम जी और हनुमान जी के भजन गाता था, लेकिन राम मंदिर के फैसले ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया कि जब सरकारें इतना बड़ा काम कर रही हैं तो हम भजनों के माध्यम से उस अयोध्या के राम मंदिर को, उस राम मंदिर को सजाने वालों को दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। एक आम नागरिक, सिर्फ सरकारें ही सब काम क्यों करें, आम नागरिक की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि सरकार के साथ मिलकर काम करें। और उसी के चलते मैंने राम जी के कई भजन लिखे। उसके अंदर हमने सबसे पहले लिखा कि हिंदू है तो हिंदू का फर्ज भी निभा दे तू, मंदिर बनाने में जान भी लगा दे तू। इसको लाइन सुनाइए ना थोड़ा सा। इसको एक पुराना भजन था, उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया था। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। हिंदू है तो हिंदुओं की, हिंदू है तो हिंदुओं का मान भी बढ़ा दे तू, मंदिर बनाने में जान भी लगा दे तू। बढ़ेगा हिंदुओं का स्वाभिमान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। पूछेंगे जो राम जी तो क्या तू बताएगा, वहां जाके राम जी को कैसे मुंह दिखाएगा। मिलेगा रघुवर को सम्मान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। कहाँ से आते हैं लफ्ज़? ये लफ्ज़ देखिए, जो जुड़ा होगा वही गा सकता है। जैसे टूटा हुआ दिल बहुत कुछ लिख देता है, तो जुड़ा हुआ दिल भी बहुत कुछ लिख देता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ टूटा हुआ दिल? नहीं, टूटा हुआ दिल हमारा तो जब दिल ही नहीं है, दिल तो दे दिया श्याम जी को, राम जी को, तो टूटेगा कहाँ से। ये बड़ी सुंदर बात आपने कही कि राम और श्याम को दिल दे दीजिए तो बाकी दिल का बिल ही नहीं बनेगा। हाँ, नहीं तो ये कैसे आया? मतलब शुरुआत से ही राम और श्याम के प्रति आप समर्पित रहे। आपने कहा कि जब मैं 7 साल का था तब से भजन गा रहा हूँ,
तो इससे पहले भी कोई मन में कुछ चलता था, कुछ कहीं और जाने का मन में था? देखिए, जहाँ आज पहुँचे यहाँ भी आने का मन नहीं था, और जो शुरुआत करी थी बस वो यही था कि बस भजन करना है, क्योंकि शुरू से भगवान से एक ही चीज़ मांगी थी कि सलमान खान शाहरुख खान के पीछे नहीं गाना, पर राम जी के लिए गाना है, श्याम जी के लिए गाना है, वही चलता रहे। अभी सुन रहे हैं कोई नया भजन तैयार हो रहा है, अभी हमने देखा कि काशी बनारस की खूब बात हो रही, और अब तो वहाँ नंदी भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये कब सामने आ रहा है? बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा, इसका वीडियो शूटिंग होगा, और ज्ञान वापी इसका नाम है, और भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये सौगात होगी, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। अभी सुनने को मिलेगा मुझे? बिल्कुल, भजन तो इंतजार किस लिए। सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की, मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की, इतिहास औरंगजेबों का हर पन्ना फाड़ उड़ाएंगे, जहाँ हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इसकी आगे की लाइन मथुरा तक पहुंच रही? जी, मथुरा तक भी जाएगी और पूरे देश में भ्रमण करेगी इसकी लाइनें। भारत भूमि ऋषियों की खून से अपने सींचा है, मुगल अकबर अंग्रेजों को गिरबान पकड़ कर खींचा है, रण में रण चंडी का फिर से हम तो बिगुल बजाएंगे, अब की बार सावन में मथुरा में जल चढ़ाएंगे। जी, एक अंतिम मेरा आपसे सवाल था, उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब आपने राम की बात कही तो इसमें और चार चांद लग गए। अब 2024 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, मोदी जी होंगे मैदान में, तो क्या कुछ नई तैयारी चल रही है? देखिए, मेरा मानना है, अगर मैं डॉक्टर होता तो मेडिकल एजुकेशनों की बात करता, मैं इंजीनियर होता तो इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करता, मैं धर्म से जुड़ा आदमी हूँ, और मोदी जी ने धर्म के लिए हमारा केदार सजाया, महाकाल सजाया, अयोध्या सजाई, काशी सजाई, तो उनके लिए जितना लिखा जाए उतना कम है। फिर भी दो लाइनें सुना देता हूँ। भगवाधारियों का अंदाज निराला है, ओ भगवाधारियों का अंदाज निराला है, पीएम चाय वाला है, मामा गाय वाला है। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही है। और ये थे कन्हैया मित्तल, जिनकी आवाज़ में एक अलग तरह की खनक है, और जब बात राम की शाम की होती है तो आप भी सुन के, लेकिन बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था, और बात ही बात में सब कह गए, यानी नंदी की बात भी होने वाली है, और 2024 में भगवा की बात भी खूब करने वाले। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी,